संत लूकास लिखित सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्याएं 12 से 16 तक। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रयास को याकूब, और यूहन्ना को फिलिप और बरथोलोमी, मत्ती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाते हैं, याकूब के पुत्र यूदास और यूदास इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज संत लूकास लिखित सुसमाचार का अध्याय 6 वचन संख्याएं 12 से 16 में यीशु द्वारा अपने 12 प्रेरितों का चयन करने का वर्णन है। इसे उदाहरण सहित समझते हैं। वचन संख्या 12। उन दिनों में यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर गए और पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना में बिताई। पाठ का व्याख्या इस प्रकार है। यीशु जानते थे कि प्रेरितों का चयन एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए उन्होंने शांत जगह जाकर पूरी रात प्रार्थना की। इससे उनके परमेश्वर पर मार्गदर्शन के लिए निर्भर रहने का संदेश मिलता है। उदाहरण स्वरूप, मान लीजिए कि आपके सामने कोई बड़ा निर्णय है, जैसे कि नई नौकरी चुनना। बिना जल्दबाजी किए आप शांति से विचार या प्रार्थना करते हैं ताकि सही निर्णय ले सके। वचन संख्या 13। सुबह होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उनमें से 12 को चुना, जिन्हें उन्होंने प्रेरित नामित किया। इस पाठ का व्याख्या इस प्रकार है। पूरी रात प्रार्थना के बाद यीशु ने अपने बड़े अनुयायी समूह में से 12 को प्रेरित बनने के लिए चुना। ये वे लोग थे जो उनकी शिक्षाओं को करीब से सीखेंगे और फैलाएंगे। उदाहरण स्वरूप, कार्यस्थल पर एक नेता के पास कई टीम सदस्य हो सकते हैं, लेकिन विशेष कार्य के लिए वे कुछ को चुनते हैं। वे ध्यान से सोचते हैं कि कौन इस काम के लिए उपयुक्त है और जिम्मेदारी संभाल सकता है। वचन संख्याएं 14 से 16 में इन पदों में 12 प्रेरितों के नाम दिए गए हैं। सिमोन, पतरस, अंद्रयास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप, बरथोलोमी, मत्ती, थोमस, अल्फाई का पुत्र याकूब, कनानी सामोन, याकूब का पुत्र यहूदा, और यहूदा इस्करियोती। इस पाठ का व्याख्या इस प्रकार है। प्रत्येक प्रेरित का अपना विशेष पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व था। उनकी विभिन्नताओं के बावजूद यीशु ने सभी को एक साथ काम करने के लिए बुलाया, जिससे यह संदेश मिलता है कि परमेश्वर विभिन्न प्रकार के लोगों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक खेल टीम की तरह जिसमें अलग अलग ताकत और भूमिकाओं वाले खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी अपनी क्षमता से योगदान देता है और मिलकर वे एक टीम बनाते हैं जो एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। इस पाठ का सारांश इस प्रकार है। यह पद मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करने, सोच समझकर निर्णय लेने और विविधता को टीम वर्क में महत्व देने का संदेश देता है। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार का
सारांश।